दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों डिटेल है, नाटो का विस्तृत रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड मार्च 2023 में बना। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो रट लीजिएगा ये पॉइंट। अगला प्रश्न है, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ए, बी, सी या डी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मलोका। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो दोस्तों धर्मपाल द्वारा। अगला है, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राज प्रथम। अगला है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया चंदेलों ने? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्यायकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। अगला है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं तो गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। अगला है दोस्तों, दक्षिण भारत के शाहूकारों का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुतुब मीनार पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। अगला है दोस्तों, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल धातुओं के बने थे, चांदी और तांबा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अगला है दोस्तों, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। अगला है, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे तो जिया उद दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के डाडा सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो बलबन ने। अगला है, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा। बलबन ने। तुगरिल खां ने डाट के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो बलबन की। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया उससे बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुम्मद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो अलाई दरवाज़ा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अगला है, 12 मासा की रचना की थी मलिक मुहम्मद जायसी ने। रानी। दोस्तों प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। तो दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है मुहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मुहम्मद बिन तुगलक। अगला है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे डाट शक्ति थी। तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डाट नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दलाइल ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक। अगला है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। अगला है दोस्तों, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक। दोस्तों पूछ लिया जाता है, वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। तो वो है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दीवान ए इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। अगला पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। अगला है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा। अगला है, दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद का रचयिता था जयदेव। अगला है, तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। अगला है, गजनी के महमूद ने
सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया? तो 1026 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। अगला पूछ लेते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डाट डाट राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? तो भूराजस्व। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो सन 1565 में। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जाकरिया संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के डाट डाट संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। अगला है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था? तो नयनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला है, मत्स्यसेन नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। अगला है, निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे? तो कबीर। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे? तो कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर। अगला है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला है, खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। वरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया महाराष्ट्र से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।